Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss multiple error questions. So शुरू करते हैं आज का सेशन. As per the direction, the given sentence has been broken up into 4 different parts. मतलब कि जो दिया हुआ सेंटेंस है ये 4 different parts में ब्रेक कर कर ही दिया गया है. The error, if any, will be in one or more parts of the sentence. And यहाँ पर फोकस करने वाली बात है कि जो एरर होगा ये किसी एक पार्ट में होगा या एक से ज़्यादा पार्ट्स में होगा सेंटेंस के. Select the option which contain the part या parts of the sentence which has या have an error. And आपको एज द आंसर ऐसा पार्ट सेलेक्ट करना है जिस पार्ट में एरर होगा. अब ये जो एरर होगा ये स्पेलिंग का भी हो सकता है, ग्रामेटिकल या कंटेक्चुअल. एंड यहाँ पर देखिए स्पेशली दिया गया है कि जो एरर होगा ये स्पेलिंग का भी हो सकता है, क्योंकि जनरली जब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्पेलिंग एरर नहीं होता है, स्पेलिंग एरर के कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं. सो यहाँ देखिए दिया गया है एंड स्पेशली जब मेंशन किया जाता है तभी स्पेलिंग का एरर होता है. सो स्पेलिंग ग्रामेटिकल भी हो सकता है या कंटेक्चुअल भी एरर हो सकता है. इफ देयर इज नो एरर चूज ऑप्शन नंबर ई एज योर आंसर. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर देखेंगे आप इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक करके दिया हुआ है एंड आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में या कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिनमें एरर है. जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ओनली 3 कहा गया है. इसका मतलब अगर आप ये ऑप्शन को मार्क करते हैं इसका मतलब होगा कि सिर्फ थर्ड पार्ट में एरर है. अगर आप बी ऑप्शन मार्क करते हैं इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि ये दोनों पार्ट में एरर है. अगर ओनली 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मार्क करते हैं इसका मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पार्ट में एरर है. एंड अगर डी करते हैं इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड पार्ट दोनों में एरर है. सो इस तरीके से आपको अकॉर्डिंग टू योर आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शंस मार्क करने हैं. एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइमर भी लगा दिया गया है ताकि आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व करने की. एंड 1 मिनट के बाद भी यहाँ पर 1 मिनट का और टाइम दिया जाता है ताकि जिन लोगों का नहीं हो पाता है या कुछ ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है ताकि आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाए. सो शुरू करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up guys, 1 more minute. So let's check. It will be unethical. It यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट के साथ विल यूज किया गया है, सही है. बी कैसा होगा? अनएथिकल. अनएथिकल मतलब होता है डिसऑनेस्ट या इमोरल. ओके सो ये अनएथिकल होगा. टू एक्सपेक्ट करना, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, सो बिल्कुल सही है. टू एक्सपेक्ट वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स यहाँ पर नाउन है कि वॉलंटियर्स से ये एक्सपेक्ट करना क्या? टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करे, अगेन टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म. इन अ ट्रायल, ट्रायल मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ट्राई कर रहा है चीज़ों का ट्रायल कर रहा है या चांस लेना हम कह सकते हैं. ट्राई करना किसी चीज़ को. व्हेन देयर इज ओनली अ 50% चांस, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है 50% चांस है. सो अगर यहाँ पर बात करें इट विल बी अनएथिकल, यहाँ तक तो सही है. एक्सपेक्ट करना, वॉलंटियर्स टू पार्टिसिपेट बिल्कुल सही है. इन अ ट्रायल, ऐसा ट्रायल. व्हेन, अब व्हेन का यूज कब किया जाता है? व्हेन का यूज हम करते हैं जब टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं, यहाँ तो इस ट्रायल की बात की जा रही है ना कि ये एक्सपेक्ट करना बहुत ही डिसऑनेस्ट होगा, इमोरल होगा, अनएथिकल, अनएथिक होगा कि वॉलंटियर्स से हम एक्सपेक्ट करें कि वो पार्टिसिपेट करे किसमें? ट्रायल में. ऐसे ट्रायल में देर इज ओनली 50% चांस ऑफ बीइंग एडमिनिस्टर्ड. एडमिनिस्टर्ड मतलब यहाँ पर होगा प्रोवाइड करना या सप्लाई करना. प्रोवाइड द एक्चुअल वैक्सीन मतलब यहाँ पर देखिए ये जो है पैसेज ये कोविड से रिलेटेड ही पैसेज था. एंड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं मेरे, ये सारे जो लेटेस्ट जो एडिटोरियल्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं द हिंदू से या इंडियन एक्सप्रेस, वहीं से ये क्वेश्चंस लिए जाते हैं. सो यहाँ पर भी ये कोविड से ही रिलेटेड है. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक्सपेक्ट करना काफ़ी अनएथिकल होगा
वॉलेंटियर्स से, जहां पर सिर्फ 50% चांसेस है कि उन्हें जो वैक्सीन दी जाएगी वो कैसी दी जाएगी, एक्चुअल दी जाएगी, सही वाली जो वैक्सीन दी जाएगी। सो यहाँ पर देखेंगे व्हेन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर 50% चांसेस है, इस ट्रायल में है ना, तो ये ट्रायल के लिए व्हेन का यूज नहीं किया जाएगा, ये ट्रायल के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज किया जाएगा वेयर, जहां पर इस ट्रायल में कि सिर्फ 50% चांसेस है उन्हें सही डोज देने के। सो यहाँ पर ऑफ बीन, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कि दिए जाएगा, एंड द एक्चुअल वैक्सीन। सो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वैक्सीन नाउन हो जाएगा, एक्चुअल एडजेक्टिव का काम करेगा, आर्टिकल द इस वैक्सीन नाउन के लिए। सो यहाँ पर देखिए इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा। ओके ओके, हाँ यहाँ पर देखिए एक एरर और हो जाएगा थर्ड पार्ट में, क्योंकि बोला जा रहा है कि जहां पर सिर्फ 50% चांसेस है ऑफ बीइंग एडमिनिस्टर्ड होगा ना, बीन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 50% चांसेस है दिए जाने के, है ना। अब जैसे मैंने कहा शी हैज बीन गिवन अ चांस, उसे एक चांस दिया गया है या दिया गया था, है ना, इस तरीके से यहाँ पर दिए जाने के चांसेस जो है ये कैसे 50% है, तो यहाँ पर भी थर्ड पार्ट में भी एरर होगा, ये बिन नहीं होगा, ये बीइंग होगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, कंटिन्यूटी दिखाएगा यहाँ पर। सो एरर इस पार्ट में भी हमने देखा, थर्ड पार्ट भी एरोनियस है, सेकेंड पार्ट भी एरोनियस है। व्हेन, जब, अब देखिए अब यहाँ टाइम की बात की जा रही, व्हेन दे हैव, जब उनके पास ऑप्शन होगा ऑफ रियल डोज एल्सवेयर, कि वो जब रियल डोज कहीं और से ले सकते हैं, तो वो क्यों ऐसा डोज ले जिसमें सिर्फ 50% चांसेस है एक्चुअल वैक्सीन रिसीव करने के। सो यहाँ हमने देखा सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट दोनों पार्ट ही एरोनियस है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस, 1 more minute। So let's check. Opacity mark the government's communication strategy in a country where distrust of vaccine remain in spite of years of vaccination program and elimination of grave diseases। So यहाँ पर अगर बात करें ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई चीज जब क्लियर नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है चीजों में, उसे हम ओपेसिटी कहते हैं। सो ओपेसिटी सब्जेक्ट है, एंड ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, यहाँ पर सिंगुलर हुआ, ओपेसिटी नाउन हो जाएगा। सो ये मार्क करती है, अब मार्क यहाँ पर क्या है, वर्ब है, एंड ये कैसा वर्ब है, ये तो प्लूरल है, लेकिन ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एंड इसी सब्जेक्ट के लिए वर्ब का यूज किया गया। सो इट शुड बी मार्क्स, ओपेसिटी मार्क्स होगा द गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन जो स्ट्रेटेजी है इन अ कंट्री, ऐसी कंट्री जहां पर वेयर, अब देखिए कंट्री के लिए वेयर का यूज किया गया, कंट्री प्लेस है तो वेयर बिल्कुल सही है, जहां पर डिस्ट्रस्ट मतलब भरोसा ना कर, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट का अपोजिट डिस्ट्रस्ट होगा, ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का जो डिस्ट्रस्ट है मतलब वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, रिमेन इन स्पाइट ऑफ ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो रिमेन है, अब ये जो रिमेन क्या, डिस्ट्रस्ट, सो डिस्ट्रस्ट इसका सब्जेक्ट हो गया, डिस्ट्रस्ट कैसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तो इट शुड बी रिमेन्स, वेयर डिस्ट्रस्ट ऑफ वैक्सीन रिमेन्स इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बिल्कुल सही है, ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की सालों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है ये चलते आए हैं, एंड एलिमिनेशन नाउन हो जाएगा, किसका एलिमिनेशन, ऑफ ग्रेव डिसीजेस, कैसी डिसीजेस, जो ग्रेव है बहुत सीरियस या गंभीर डिसीजेस। सो यहाँ पर देखेंगे जो एरर है ये फर्स्ट पार्ट में भी है एंड सेकंड में भी, एंड दोनों पार्ट में जो एरर है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एरर है, मतलब यहाँ पर ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं कर रही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो लेट्स चेक. पाकिस्तान वॉज ब्रॉट बैक इनटू. पाकिस्तान सब्जेक्ट है, वॉज आया है, बिल्कुल सही है. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. ब्रॉट वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है बिल्कुल. ब्रॉट बैक फिर से लाया गया था इनटू. अब इनटू का जो यूज होता है, अब बोला जा रहा है ब्रॉट बैक इनटू द ग्रे लिस्ट इन जून 2018. मतलब एक पर्टिकुलर ऐसी कोई लिस्ट है, इस लिस्ट में फिर से इसका नाम आया था पाकिस्तान का, या पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में लाया गया था ना. तो पर्टिकुलर लिस्ट में या किसी चीज में लाया जाता है तब ये प्रिपोजिशन इनटू का यूज नहीं किया जाता है. इनटू का यूज कब करते हैं, जैसे मैंने कहा द नर्स एंटर्ड इनटू द रूम. ओके, या वॉक्ड इनटू द रूम. एंटर के साथ इनटू जनरली नहीं लगाते, क्योंकि एंटर मतलब ही होता है किसी की फिजिकल एंट्री होना. सो द नर्स या द मैन, मैंने कहा वॉक्ड इनटू द रूम, कि वो रूम में उसने वॉक किया. सो इनटू का यूज कब करते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता है. जैसे मैंने कहा द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल, कुएं में कूद गया. तो पहले उसका मीडियम कुछ अलग था, अब ये पर्टिकुलर एक एनक्लोज्ड एक पैक एरिया में आ गया है ना. रूम कहे या वेल कहे या रिवर कहे, ये एक पर्टिकुलर एनक्लोज्ड एरिया है. सो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता है, ये पर्टिकुलर एक एनक्लोज्ड एरिया में एंट्री होती है, तब इनटू का यूज किया जाता है. लेकिन यहाँ तो बोला है कि इस ग्रे लिस्ट में, एक लिस्ट है, इस लिस्ट में उसे लाया गया है, उसका नाम लाया गया है. सो इट शुड बी पाकिस्तान वॉज ब्रॉट बैक इनटू नहीं आएगा, इट शुड बी ऑन टू. ऑन टू का मतलब होता है, अब देखिए ऑन टू की भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं. इसका मतलब ये भी होता है ऑन टॉप ऑफ होता है, या हम कह सकते हैं टू प्लेस या पोजीशन ऑन, इसका मतलब हो सकता है. लेकिन यहां पर इसका दूसरा मीनिंग हो, इसका जो मीनिंग होगा एड समथिंग टू द लिस्ट, कि लिस्ट में किसी चीज को ऐड करना, उसे हम कहते हैं ऑन टू. सो यहाँ पर बैक ऑन टू आएगा, कि लिस्ट में उसका नाम इस ग्रे लिस्ट में फिर से लाया गया. एंड द गिवन एंड गिवन, एंड जो दिया हुआ 27 पॉइंट एक्शन प्लान था, उसकी जो लिस्ट थी टू बी कंप्लीटेड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस हो जाएगा. कब तक, अक्टूबर 2019 तक. बाय मतलब अक्टूबर 2019 तक की यहाँ पर टाइम दिया गया था. सो यहाँ पर हमने देखा जो एरर है सिर्फ फर्स्ट पार्ट में, एंड यहाँ पर जो एरर था ये प्रीपोजिशन का एरर था, बिकॉज यहाँ पर इनटू नहीं ऑन टू की जरूरत थी. सो आई होप सारी चीजें क्लियर है एंड आपके कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है. सो एरर इज इन पार्ट सी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. Time up guys. So let's check. For a fiscally, fiscal मतलब मनी से रिलेटेड, कि फिस्कली स्ट्रैप गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट है जो फिस्कली स्ट्रैप हो चुकी है. अब यहाँ पर देखेंगे ये जो स्ट्रैप होता है ना, STRAP स्ट्रैप, इसका मतलब होता है कोई बैंड या कोई बेल्ट या कोई पट्टी जो होती है ना, इसे हम कहते हैं बैंड या बेल्ट कह सकते हैं. एक स्ट्रैप या पट्टी हिंदी में कहते हैं. सो स्ट्रैप मतलब ये होता है, ये नाउन होगा. यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर कि कैसी गवर्नमेंट है जो स्ट्रैप हो चुकी है. सो ये नाउन तो यहाँ पर नहीं आएगा, इट शुड बी एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, नाउन है. सो नाउन कैसी गवर्नमेंट जो स्ट्रैप है. सो स्ट्रैप नहीं, इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट. एंड स्ट्रैप्ड का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी, ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास पैसे की शॉर्टेज है या पैसा नहीं है. सो ओके, सो फिजिकली मतलब मनी रिलेटेड कैसी है गवर्नमेंट, स्ट्रैप्ड हो चुकी है. सो यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट नाउन हो गया, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया. एडजेक्टिव क्या होगा, स्ट्रैप्ड होगा, मतलब कि शॉर्टेज ऑफ मनी, ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास शॉर्टेज है मनी का. एंड स्ट्रैप्ड कैसा, फिजिकली. स्ट्रैप मतलब शॉर्टेज है किसका, फिजिकली मतलब पैसे, वित्तीय है ना, पैसे से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है. सो ये नाउन होगा, स्ट्रैप्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, एंड फिजिकली यहाँ पर कैसे काम करेगा, एडवर्ब. ऐसा वर्ड जो नाउन को
क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव के पहले यहाँ पर एडवर्ब। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना होता, सपोज यहाँ पर ऐसा होता फॉर अ फिजिकल स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट, तो भी ये गलत होता, बिकॉज नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होता। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया है, फिजिकली ही होगा। याद रखना, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला, कि स्ट्रैप्ड कैसी, फिजिकली, है ना, तो वो वर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड यहाँ पर एडवर्ब कहलाता है। एंड एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एंड एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सो इन तीन वर्ड्स को क्वालिफाई करने वाला अकेला जो होता है ये एडवर्ब ही कहलाता है। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो एरर है फर्स्ट पार्ट में। स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है कि लड़खड़ाना या डिसऑर्डर वे में चलना या काफ़ी जल्दबाजी में करना। स्क्रैम्बलिंग टू अरेस्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमीज रिसेशनरी डिक्लाइन, डिक्लाइन के साथ जो रिसेशनरी होगा। सो यहाँ पर टू के साथ बेस फॉर्म, टू अरेस्ट क्या, इकोनॉमी की रिसेशनरी डिक्लाइन। सो यहाँ देखिए ये पार्ट तो बिल्कुल सही है, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सही है। देन द जीएसटी कलेक्शंस रिसेशनरी डिक्लाइन, कॉमा है यहाँ पर, द जीएसटी के जो कलेक्शन है। अब जीएसटी कलेक्शन को आप यहाँ पर एक नाउन कंसिडर कर सकते हैं, इसी के लिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। कब, इन द लास्ट मंथ में 2020 के। सो ये भी बिल्कुल सही है, इन द लास्ट मंथ ऑफ, ईयर के लिए ऑफ यूज किया है, बिल्कुल सही है। ऑफ कितना, लास्ट मंथ ऑफ, अब बोला जा रहा है जीएसटी के कलेक्शन कितने थे, ऑफ अबाउ 1.1 लाख करोड़। अबाउ नहीं, ओवर का यूज यहाँ पर किया जाएगा, मतलब कि 1.1 लाख करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हुआ था। कम एज वेल एज वेलकम टीडिंग्स। सो यहाँ पर देखिए एरर फोर्थ पार्ट में भी है। सो यहाँ पर 1 एंड जो फोर्थ पार्ट है ये दोनों एरोनियस है। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट चॉइस होगी वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड 4। बिकॉज यहाँ पर अबव नहीं यूज किया जाता है, ओवर यूज किया जाता है जब भी यहाँ पर ऐसे लैक्स की, करोड़ की या पैसों की बात की जाती है, या कलेक्शन या जीएसटी कलेक्शन की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आई होप सभी का आंसर आ चुका है। लेट्स चेक। सो द एंड ऑफ इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस, IUC की बात की जा रही, द एंड, एंड की यहाँ पर बात की जा रही, एंड यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। सो जो एंड था किसका, इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस का, ये IUC के लिए द का यूज किया गया, ये एक नाउन होगा पूरा कंप्लीट। सो रेजाइम कब, इन जनवरी 1। अब यहाँ पर देखेंगे सिर्फ जनवरी होता तब आप इन जनवरी कहते, ये हमेशा मैं रिपीट करती हूँ ये चीज़ को। अब देखिए एरर भी यहाँ पर मैंने बनाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इन अगर सिर्फ जनवरी होता तो इन आता, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है इन जनवरी 1, मतलब कि ये 1 जनवरी की बात की जा रही है। ये तो डेट है ना, सिर्फ मंथ आता है तब आप इनका यूज करते हैं, लेकिन जब डेट आती है तब इन नहीं होता, तब क्या होता है, ऑन जनवरी 1 हो जाएगा। सो एरर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में बहुत ही सिंपल एरर था, बेसिक एरर है। अंडर विच, जिसके बोला है अंडर विच मतलब जिसके तहत एक टेलीकॉम ऑपरेटर, 1 टेलीकॉम ऑपरेटर पेड अ चार्ज, चार्ज पे किया टू अनादर, मतलब एक टेलीकॉम ऑपरेटर पे कर रहा है क्या, अ चार्ज, चार्ज नाउन है, आर्टिकल अ का यूज किया गया, टू अनादर दूसरे को, बिल्कुल सही है। जिस पर, ऑन विच नेटवर्क अ सब्सक्राइबर्स वॉइस कॉल वॉज कंप्लीटेड, वॉइस कॉल वॉज कंप्लीटेड। अब बोला जा रहा है कि जिसके नेटवर्क पर, है ना, एक टेलीकॉम ऑपरेटर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर को क्या देगा, पे करेगा, जिसके नेटवर्क पर ये जो सब्सक्राइबर है इसका वॉइस कॉल कंप्लीट हुआ था। सो यहाँ पर ये इंसान की बात की जा रही है, जिस ऑपरेटर के नेटवर्क पर ना,
जिसके नेटवर्क पर नहीं, यहाँ पर ये इंसानों की बात, ये ऑपरेटर की बात की जा रही है, तो यहाँ विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है हुज, जिसका नेटवर्क है ना, जिसके नेटवर्क पर, देखिए ऑन आया है, ऑन हुज की जिसके नेटवर्क पर सब्सक्राइबर का वॉइस कॉल वॉज कंप्लीटेड, क्रिएट्स अ न्यू एरा, ये क्या करता है, एक न्यू एरा को क्रिएट करता है, इन विच, अब यहाँ पर बोला जा रहा है जिसमें, इन विच दीज कंपनीज, ये जो कंपनीज है, दीज आया है, प्लूरल आया है कंपनीज, देखिए यहाँ पर इन विच दीज कंपनीज कैन फोकस, फोकस करती है ऑन, किसमें, टू अपग्रेड, अपग्रेड करना यहाँ पर हाँ यहाँ आप देखिए फोकस करने की फिर से बात है, कैन फोकस ऑन, अब ऑन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, एंड हमेशा याद रखना है प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, एंड यहाँ पर क्या लिख दिया, फोकस ऑन टू अपग्रेड, ये तो टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आ गई ना, मतलब ये तो वर्ब दिया हुआ है एंड वर्ब तो आ ही नहीं सकता, सो यहाँ ऑन के बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है, तो अब इस नाउन का वर्ब सॉरी नाउन फॉर्म बनाना है, इस वर्ब को हमें नाउन फॉर्म, तो क्या बन जाता है, कैसे नाउन यूज किया जाता है, वर्ब का नाउन फॉर्म मतलब उसका आईएनजी फॉर्म, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपग्रेडिंग, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं, सो क्या बन जाएगा ये, ऑन अपग्रेडिंग देयर नेटवर्क्स एंड सर्विस, सो एरर यहाँ पर भी है फोर्थ पार्ट में, हमेशा याद रखना है प्रीपोजिशन के साथ नाउन आता है, एंड अगर वर्ब दिया है तो वर्ब का नाउन फॉर्म कैसे बनेगा, आईएनजी फॉर्म लगा के, जिसे हम जेरंड कहते हैं, ओके। सो हियर एरर हमने देखा फर्स्ट पार्ट में भी था, थर्ड पार्ट में भी था, यहाँ पर विच नहीं हुज होगा, जिसके नेटवर्क पर, है ना, ऑपरेटर के नेटवर्क की यहाँ बात की जा रही थी, इंसान की, इसलिए हुज आएगा, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड यहाँ पर हमने देखा कि प्रपोजिशन के बाद यूज किया जाता है नाउन का, सो यहाँ पर वर्ब दिया था इसलिए यहाँ पर एरर था, सो हमने देखा 1, 3 एंड 4 में एरर है, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट चॉइस, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। So let's check, वन ऑपरेटर जियो की बात की जा रही, हैड अ हायर प्रपोर्शन, सो हैड अ हायर प्रपोर्शन था, मतलब उसके पास हायर प्रपोर्शन था किसका, ऑफ, ऑफ आउटगोइंग कॉल्स, कॉल्स के देखिए प्रपोजिशन है, आया नाउन, कैसे, आउटगोइंग कॉल्स का, टू दी, टू अदर वायरलेस ऑपरेटर्स, किसके लिए, वायरलेस ऑपरेटर्स के लिए, ओके। एंड यहाँ पर अगर बात करें टू वायरलेस ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स नाउन हो जाएगा, वायरलेस यहाँ पर क्या एडजेक्टिव का काम करेगा, बिल्कुल सही है, सिंस कब से, इट्स लॉन्च, जब से उसका लॉन्च हुआ है, फ्यू ईयर्स अगो, अब यहाँ पर बोलेंगे जाएंगे कि ये जो जियो था ना, इसके बाद हायर, बहुत ज़्यादा हायर प्रोपोर्शन के आउटगोइंग कॉल्स थे, है ना, टू अदर वायरलेस ऑपरेटर्स, एंड ये कब से हुआ, जब से इसका लॉन्च हुआ है, एंड इसका लॉन्च कैसे हुआ है, कब हुआ है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल ना के बराबर सालों पहले, या बोलेंगे कुछ सालों पहले, है ना, तो उसका जो लॉन्च हुआ है ये कब हुआ है, यहाँ पर जो सेंस आ रहा है सेंटेंस में पॉजिटिव आ रहा है कि कुछ सालों पहले, एंड यहाँ पर सिर्फ फ्यू यूज किया, ये गलत हो जाएगा, इट शुड बी अ फ्यू, क्योंकि अ फ्यू जो होता है ये हिंदी में यहाँ पर लिखते हैं कुछ का सेंस देता है कि कुछ सालों पहले जब इसका लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, क्योंकि यहाँ पर फ्यू सिर्फ अगर बात करेंगे फ्यू की, तो फ्यू हमें नेगेटिव सेंस देता है, जिसका मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर सालों पहले नहीं, कुछ सालों पहले, सेंस पॉजिटिव आएगा, कुछ वाला सेंस लाना होता है, तब फ्यू के पहले अ का यूज किया जाता है, एंड ना के बराबर सेंस के लिए हम यूज करते हैं कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते, एंड द फ्यू अगर यूज करते हैं मतलब सारे के सारे, ऑल, है ना, द फ्यू मतलब होता है ऑल। सो यहाँ पर देखेंगे एरर है सेकंड पार्ट में, देन फ्यू इयर्स थस हैविंग टू पे, जिन्हें पे करना था, टू पे, हैविंग टू पे, सिग्निफिकेंटली नेट इंटरकनेक्शन चार्जेस, अब ये जो नेट इंटरकनेक्शन चार्जेस है, अब इसे हम एक नाउन कंसिडर कर लेंगे
कि जो इंटरकनेक्शन चार्जेस है ये कैसे सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंटली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ पर देखिए नेट इंटरकनेक्शन को हम क्या करेंगे, एक नाउन की तरह कंसीडर करेंगे, या चार्जेस को अगर नाउन लेते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये पूरा ही एक नाउन कंसीडर करना है कि इंटरकनेक्शन चार्जेस ये एक पूरा टर्म है एंड ये एक नाउन है चार्ज। ओके, सो कैसा सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, इट शुड बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया था ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। सो इट शुड बी एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब होगा यहाँ पर। सो इट शुड बी सिग्निफिकेंट, कि चार्जेस कैसे जो सिग्निफिकेंट है ना। विच वॉज 6 पैसे पर मिनट, एंड ये जो चार्जेस जो पे करना पड़ रहा था वो कितना था, सो 6 पैसे पर मिनट सिंस 2017, कब से, 2017 से। सो यहाँ पर हमने देखा जो एरर था ये सेकंड पार्ट में भी एंड थर्ड में भी। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक। आई होप सभी का आंसर आ चुका है। बोथ, बोथ मतलब दोनों की बात की जा रही है, बोथ है इसलिए हैव, क्योंकि दो लोगों की यहाँ कुछ बात की जा रही है। हैव बिन कोऑपरेटिंग, ये कोऑपरेट कर रहे हैं किस पर, एट द नेशनल लेवल पर, है ना। एट के बाद नाउन आता है, आया नाउन यहाँ पर, एंड नेशनल एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन हो जाएगा ये एडजेक्टिव। सो कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर कोऑपरेट कर रहे हैं। सो ये तो बिल्कुल सही है। कब से, सिंस सेवरल ईयर्स नाउ, कई सालों से। अब यहाँ पर देखेंगे सेवरल्स एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है इस ईयर को, ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, या क्वालिफायर जिसे हम कहेंगे। सो काफी लंबे समय से, है ना, काफी सालों से कह सकते हैं, समय तो नहीं, काफी लंबे सालों से। सो यहाँ पर देखेंगे ये सेवरल ईयर्स जो है ना, हमें क्या बता रहा है, पीरियड बता रहा है। एंड जब भी पीरियड हमें डिटरमाइन करना होता है, बताना होता है, तो तब हम यूज करते हैं फॉर का, ना कि सिंस का। ओके अब जब पीरियड बताना होता है हमें, पीरियड ऑफ एक्शन, कि किसी एक्शन के होने का जो टाइम है, पीरियड है वो, तब हम यूज करते हैं फॉर का। एंड जब हमें पॉइंट बताना होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन, कि कोई एक्शन कब से हो रही है, तब हम यूज करते हैं सिंस का। जैसे कि मैंने कहा फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए, फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए, इस तरीके से। तो जब मुझे टाइम बताना है फॉर 2 डेज, या मैंने कहा फॉर 7 डेज, इस तरीके से। तो तब मैं, जब मुझे पीरियड बताना है, जैसे मैंने कही आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स नाउ, कि मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं 7 डेज से पढ़ा रही हूँ, जब मुझे पीरियड बताना है तब मैं क्या यूज करती हूँ, टाइम बताना है तब मैं यूज करती हूँ फॉर का। लेकिन जब मुझे पॉइंट बताना होता है कि मैं कब से पढ़ा रही हूँ, है ना, पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब कब से, मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015, कि 2015 से। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, कि मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 PM, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ। तो जब मुझे पॉइंट ऑफ एक्शन बताना है कि मेरा एक्शन जो है किस पॉइंट से चल रही है, तब मैं सिंस का यूज करती हूँ। लेकिन जब पीरियड बताना होता है तब मैं क्या यूज करती हूँ, फॉर का। सो यहाँ पर सेवरल ईयर्स, क्या पीरियड पता चल रहा है ना, पॉइंट तो नहीं पता चल रहा है कि कब से, ये तो टाइम पता चल रहा है, कई सालों से, है ना। सो इट शुड बी फॉर, नॉट सिंस। आई होप क्लियर है ये सारी चीज़ें। एंड जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगे, बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। सो आगे बढ़ते हैं। बट वर पार्टनर्स, लेकिन बोला जा रहा है कि ये पार्टनर्स थे। अब देखेंगे बट एक क्या है, कंजंक्शन है। एंड बात करिए बोथ की, सो हमेशा याद रखना है कि जब भी ये बोथ आता है, बोथ के साथ आगे कंजंक्शन एंड आता है, ये पेयर में ही काम करते हैं। कि जब भी बोथ आएगा ना, हमेशा एंड आएगा। जैसे ये WH वेदर जो होता है ना वर्ड, वेदर के साथ हमेशा और का यूज किया जाता है, कि वेदर जब भी आएगा आगे और ही कंजंक्शन आना है। सो जब भी बोथ आएगा तो ये बोथ के साथ एंड ही कंजंक्शन आना है। सो बोथ के साथ ये बट नहीं आ सकता, एंड आएगा। सो क्या हो जाएगा, एंड वर पार्टनर्स इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन इन बिहार। सो यहाँ हमने देखा कि जो एरर है सेकंड पार्ट में भी है, थर्ड पार्ट में भी है।
So the correct choice would be option number B, that is 2 and 3 here. Next question. Time up guys, one more minute. So let's check. अंडर द न्यू नॉर्म्स, मतलब न्यू नॉर्म्स के तहत, न्यू जो रूल्स है उसके तहत, अंडर द न्यू नॉर्म्स, नॉर्म्स यहाँ पर नाउन हो जाएगा, न्यू एडजेक्टिव हो जाएगा. सो द लाइसेंस पीरियड, पीरियड यहाँ पर पीरियड के लिए द का यूज़ किया गया है. ये आप कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट पूरा लाइसेंस ही नाउन की तरह काम कर रहा है. तो जो लाइसेंस पीरियड था विल गो अप, ये अप जाएगा, ऊपर जाएगा कितना, टू 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक, फ्रॉम द प्रेजेंट. एंड प्रेजेंट जो है ये कितना है, 10, मतलब 10 से इसके बढ़ने की चांसेस है, या जाएगा ये 20 ईयर्स तक. एंड इम्पॉर्टेंटली बोला जा रहा है द, ये जो फी होगी, फी यहाँ पर नाउन है, हैज़ बीन रिड्यूस, ये रिड्यूस करेगी, हैज़ के साथ बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है. टू कितना, 8% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, कितना 8% इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का. देखिए ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है, एंड ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये एक टर्म है, इसे नाउन कहा जाएगा. इसके 8% में चली जाएगी. कब, आफ्टर, जब क्या कर दिया जाएगा, सेटिंग ऑफ सर्विस टैक्स, एंड सर्विस टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, सेटिंग ऑफ. अब यहाँ पर ये एरर है, ये OFF ऑफ होगा, एंड ये सेट ऑफ एक हम कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है एडजस्टमेंट करना. इकोनॉमिकल टर्म में इसे एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस कहते हैं, कि लॉसेस को यहाँ पर क्या करना है, एडजस्ट करना है. सो आफ्टर सेटिंग ऑफ होगा OFF ऑफ, सेट ऑफ मतलब एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, कि जब ये एडजस्टमेंट कर दी जाएगी सर्विस टैक्स की एज अपोज टू 10% ऑन ग्रॉस रेवेन्यू नाउ. सो यहाँ पर हमने देखा कि जो एरर था ये सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पार्ट में, बाकी जितने भी पार्ट्स है यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके का एरर नहीं है. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check. सो आई होप सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है. इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल मार्केट फॉर ऑडियंसेस. अब बोला जा रहा है इंडिया जो है ये कैसा है, वन ऑफ दी, एंड वन ऑफ दी को कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं. जब भी वन ऑफ द आता है इसके साथ जो एडजेक्टिव आता है ना, ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव हमेशा कैसा होगा, सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होता है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट सुपरलेटिव है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, है ना, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री होती है. तो जब भी वन ऑफ द आता है इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो ये तो बिल्कुल सही है. लेकिन इसके बाद जो नाउन आता है, ये नाउन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंगुलर. अब यहाँ पर ये मार्केट क्या है, नाउन है, एंड नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए. सॉरी मैंने शायद सिंगुलर बोल दिया. सो
वन ऑफ द के साथ एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का, एंड जो नाउन आता है आगे, ये नाउन कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होगा। सो मार्केट्स होगा, यहाँ पर मार्केट नहीं होगा, इट शुड बी मार्केट्स। यहाँ पर लिख के भी बता देते हैं, वन ऑफ द के साथ जो एडजेक्टिव आएगी, ये एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री की होगी, एंड जो आने वाला फॉलोइंग जो नाउन होगा, ये नाउन भी हमेशा कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में ही होगा। क्योंकि वन ऑफ द का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे मार्केट्स में से एक मार्केट की बात की जा रही, कि जो इंडिया है ना, ये बहुत सारे सिंगल मार्केट्स है, इन सिंगल मार्केट्स में से इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है फॉर ऑडियंसेस, ऑडियंस के लिए। तो बहुत सारों में से मतलब बहुत सारे नाउन है, एंड बहुत सारों में से यहाँ पर एक की बात की जा रही है, इसलिए नाउन हमेशा प्लूरल होगा। एंड एडजेक्टिव हमेशा याद रखेंगे सुपरलेटिव। कभी यहाँ पर बिग भी दे सकता है एग्जाम में, या बिगर भी आ सकता है, लेकिन गलत हो जाएगा, इट शुड बी ऑलवेज बिगेस्ट, है ना। सो आगे देखते हैं, विथ एस्टिमेटेड 200 मिलियन केबल। बोलने में, देखने में, सुनने में तो बिल्कुल सही लग रहा है सेकंड फ्रेगमेंट, लेकिन एरर है यहाँ पर। यहाँ जो एरर है ये आर्टिकल का एरर है, बिकॉज एस्टिमेटेड जो वर्ड है ये वॉवल साउंडिंग है ना, ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, AEIOU का जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है, इनसे प्रोनाउंस करने वर्ड्स वाले वर्ड्स के आगे हमेशा जो आर्टिकल यूज किया जाता है, ये एन आर्टिकल यूज किया जाता है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, एन आएगा, एन एस्टिमेटेड 200 मिलियन केबल। एंड यहाँ पर ध्यान देने की और एक चीज की बात है कि आपको ऐसा दे सकते थे 200 मिलियंस, लेकिन जब भी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 1000, 100 आता है, एंड इसके पहले कोई भी नंबर आ जाए, 1 मिलियन आ जाए, 2 मिलियन आ जाए, 500 आ जाए, 2 आ जाए, हमेशा ये सिंगुलर यूज किया जाता है। 2000 होता है, थाउजेंड्स नहीं, 500 होता है, हंड्रेड्स नहीं, 2 मिलियन होगा। सो यहाँ पर भी इस तरीके का एरर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखा हमने फर्स्ट भी एरोनियस है, सेकंड पार्ट भी एरोनियस है, यहाँ पर एरर है दोनों में। केबल एंड सैटेलाइट हाउसहोल्ड्स, बिल्कुल सही है, हाउसहोल्ड्स एंड रेगुलेशन फेवरिंग द कंज्यूमर इज वारंटेड। सो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल सही है। सो एरर जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में भी है ही है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस, डिले द इनएविटेबल। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इनएविटेबल है, इसे अगर हम डिले करते हैं, है ना, इनएविटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। अब डिले करना है ना, एंड डिले यहाँ पर वर्ब है, वर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। जब नाउन की फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम करते उसे हम कहते हैं जेरेंट। सो इट शुड बी डिलेइंग, हमेशा याद रखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही सेंटेंस शुरू होगा, है ना। डिलेइंग द इनएविटेबल वुड मीन, ये मीन करेगा वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेस, इससे क्या होगा, ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा अहेड, आगे। एज द रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए आर्टिकल द का ये मतलब कि यहाँ पर क्या है, जेरेंट कहलाता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम करती है, नाउन की तरह, उसे हम जेरेंट कहते हैं। एंड रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है। शल गेट टार्डियर, ये और ज़्यादा कैसी हो जाएगी, टार्डियर, या डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी। एंड फ्यूचर की जो ग्रोथ मोमेंटम है, फ्यूचर की जो ग्रोथ मोमेंटम या स्पीड है, वुड के साथ बी आया है। देखिए सिर्फ वुड आता तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जैसे यहाँ पर वुड के साथ फर्स्ट, लेकिन वुड के साथ बी आया है, एंड बी की वजह से यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो ये पैसिव वॉइस का बन जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, वुड बी पंचर्ड हो जाएगा, ना कि पंचर। यहाँ पर सिर्फ पंचर दिया हुआ था, यहाँ पर डी लगेगा, पास्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट सिस्टमिक स्ट्रेस। सो यहाँ पर हमने देखा
एरर फर्स्ट पार्ट में है एंड एरर फोर्थ पार्ट में है, बिकॉज यहाँ पर ये डिले वर्ब था, वर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, सो जेरेंड हम यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, सो इट शुड बी डिलेइंग। डिलेइंग क्या हो जाएगा, जेरेंड कहलाएगा, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, जेरेंड। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, कुकिंग इज माई हॉबी। सो यहाँ पर हमने देखा कि कुक करना क्या होता है, कुछ करना, एक्शन वर्ड है, मतलब कि ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कुकिंग इज माई हॉबी ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये है तो लेकिन इस कुक वर्ड का ही आईएनजी फॉर्म ना, सो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसे जेरेंड कहते हैं। ओके, इसी तरीके से यहाँ डिले नहीं होगा, डिलेइंग द इनएविटेबल वुड मीन, मतलब यहाँ पर ये जो डिलेइंग है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एंड सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ओके, एंड इसकी नाउन फॉर्म जिसे जेरेंड कहते हैं ना, ये वर्ब की नाउन फॉर्म ही होती है जिसे हम जेरेंड कहते हैं, सो इट शुड बी डिलेइंग। आई होप सारी चीजें क्लियर है। सो यहाँ पर हमने देखा कि 1 एंड 4 में एरर है, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट चॉइस, बोथ 1 and 4. So guys, this was all about today's session. Thank you very much.